श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 26 सितंबर 2025 यानी शुक्रवार को इस नवरात्रि की पंचमी तिथि पड़ रही है और यह आश्विन माह की पंचमी तिथि है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि आश्विन माह में पड़ने वाले तिथि है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही है और 26 सितंबर शुक्रवार के दिन इस आश्विन माह की पंचमी तिथि पड़ रही है। महाराज, इस दिन मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय नवरात्रि के इस 5वें दिन शुक्रवार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये आश्विन माह की पंचमी तिथि है और ये नवरात्रि की पंचमी तिथि है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की पंचमी तिथि और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा महीना निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन, नवरात्रि के इस 5वें दिन आश्विन माह की पंचमी तिथि यानी शुक्रवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। मां दुर्गा का मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय। 5वें दिन सबसे बड़ा दिन महाराज, मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय किस समय करना है यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 26 सितंबर शुक्रवार आश्विन माह की पंचमी तिथि और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं महीने नवरात्रि में व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है। उनसे विशेषकर निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की पंचमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती है। जैसे कि 26 सितंबर शुक्रवार, देखिए आप सभी को पता है कि अभी आश्विन माह प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि का पंचमी तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि पंचमी तिथि पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का दूसरा दिन मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय 26 सितंबर शुक्रवार, इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि आश्विन माह और पंचमी तिथि का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या प्रदोष काल में, यह संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि यह हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है, तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय को करना है। 26 सितंबर शुक्रवार, सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह पंचमी तिथि और नवरात्रि का पावन पर्व। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस दूसरे दिन पंचमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चावल के दाने जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं, तुलसी की लकड़ी का दीपक, आटे का दीपक माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती हैं और इस उपाय को हम नवरात्रि के पावन पर्व पर कर रहे हैं। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है,
लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह या महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 26 सितंबर शुक्रवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की पंचमी तिथि के दिन मां दुर्गा का दूसरा दिन मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वासना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर इस अश्विन माह में पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि यह तिथि कोई आम तिथि नहीं है, यह सबसे बड़ी और विशेष तिथि है। मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय का फल 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, पंचमी तिथि की घड़ी में ये उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम तुलसी वाला उपाय की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वो सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर ले तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय ना हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय ना करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगाजल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। क्या क्या सामग्री चाहिए? 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। 1 दीपक, लंबी बत्ती का दीपक। प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल, सुबह के समय करने पर गंगा जल का
उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना। सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें। स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। दोषल एवं भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाइए। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रहा